ओपीएस लागू हो जाए अर्धसैनिक बल की। तपस्या करते हैं किस लिए? भगवान से मांग करने के लिए। मैं भी अपने सरकार से मांग करता हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पास मैं अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि मेरे अपने प्रधानमंत्री जी हैं। मेरी बातों को कितने लोग मुझे बुरा भला भी कहते होंगे, कहेंगे स्पष्टतापूर्वक, गरीब लोग गरीब का ही जो है शोषण करते हैं, दोहन करते हैं। हिम्मत नहीं है कि अमीर से टकरा जाए, जानते हैं कि तेल निकाल लेगा। लेकिन गरीब गरीब जब होता है ना, इसलिए गरीब होता है कि उसकी मानसिकता यही है कि जब अपने परिवार के बीच से एक सदस्य निकल के जवानों की बात करेगा, अधिकारी की बात करेगा, अधीनस्थ अधिकारी के वेलफेयर की बात करेगा, तो उसी में से कोई ना कोई निकल जाएगा फंसाने वाला, उसको चुगली करने वाला, उसको दोहन करने वाला, शोषण करने वाला। क्या देश के अर्धसैनिक बल को पेंशन लागू नहीं होनी चाहिए? क्या देश के अर्धसैनिक बल को जो है शहीद का दर्जा नहीं मिलना चाहिए? क्या देश के अर्धसैनिक बल को जो है वर्ल्ड रैंक 1 पेंशन नहीं मिलना चाहिए? क्या देश के अर्धसैनिक बल को सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स पे अलाउंस नहीं मिलना चाहिए? क्या देश के अर्धसैनिक बल को CL 28 दिन मतलब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मतलब CL में 13 दिन बढ़ोतरी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या देश के अर्धसैनिक बल के जो है रिटायरमेंट के बाद एक्स सर्विसमैन के दर्जा होते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट में और राज्य सरकार में उसको जो है बेनिफिट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? सब में सरकार के तमाम चीज पॉलिसी में अर्धसैनिक बल के एक्ट एंड रूल के और गजट के अनुसार भारत संघ का सशस्त्र बल है और ये सब लागू होता है। मांग नहीं कीजिएगा कोई दे देगा, तपस्या नहीं कीजिएगा तो कोई पूछेगा आपको। देश के पूरे लोग नेता अपने पार्टियों के लिए दिन रात एक कर देते हैं बढ़ाने के लिए। अमीर अपने जो है बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात अपने बिजनेस को आगे करते हैं और अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए कहां कहां मेहनत करके पहुंचा देते हैं। लेकिन देश के अर्धसैनिक बल के जवान अपने बारे में ना सोचते हैं। मेस में खाना खा लिया, सुबह हक दिया, दाढ़ी बना लिया और अपने ड्यूटी पर गया, फिर आया, मोबाइल देखा, फिर सोचा नहीं कल क्या होगा। रिटायरमेंट के बाद लोग कुत्ता नहीं पूछता है रिटायरमेंट के बाद अर्धसैनिक बल के जवान को, अधिकारी को, अधीनस्थ अधिकारी को। मैं बोल रहा हूं अगर कोई है तो साबित कर दे कि राज्य सरकार में उसको नौकरी मिल जाती है, केंद्र सरकार के किसी पॉलिसी के अनुसार उसको नौकरी मिल रही है। नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही है? भारत संघ के सशस्त्र बल होने के नाते भी नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही है? जब जागरूक जो पुराने लोगों ने किया वही हम भी कर रहे हैं। और ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं, HMT कंपनी हुआ करती थी, HMT की घड़ी आती थी, HMT की ट्रैक्टर आता था, बड़ा प्रचलित था, ठीक। और एक साइकिल हुआ करता था रेले, बहुत प्रचलित साइकिल हुआ करता था। यामाहा का बहुत प्रचलित, यामाहा का जो है बहुत बड़ा सोर्स हुआ करता था। राजदूत कंपनी हुआ करती थी, बहुत उसकी जो है वैल्यू हुआ करती थी, सब डूब गए। जब आप अपने में अपग्रेडेशन नहीं लाइएगा तो डूबिएगा नहीं। जो लोगों ने 8 घंटा ड्यूटी किया, 16 घंटा किया, 24 घंटा किया, वहीं आज भी शुरू है। जो लोगों ने सब कुछ किया, इलेक्शन ड्यूटी कराई, तमाम चीज कराई और बेनिफिट से वंचित है, क्यों है? जब आप अपने सरकार के प्रति ईमानदार हैं तो अपने प्रधानमंत्री से के पास बात क्यों नहीं पहुंचाते हैं? मुझे अपने प्रधानमंत्री पे गर्व इसलिए होता है कि जिस दिन बात पहुंच जाएगी वो हो जाएगा। मेरी बात वीडियो जा रही है कि 28 दिन CL होने वाला है, 100 दिन हो जाएगी, मैं पहुंचा दूंगा। मेरे पास समस्या थोड़ी है कि मेरी सरकार नहीं, सरकार देने के लिए तैयार है। आप सरकार से मांग करने के लिए मांगने का तरीका आपका सही होना चाहिए। आप कहते हैं सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई, सुप्रीम कोर्ट चली गई, OPS में क्यों चली गई? सरकार का जो प्रोसीजर है वो तो फॉलो करेगी। कल यही लोग दुनिया में कहेगी, दुनिया उठा देगी उंगली। हमें पता है कि OPS अर्धसैनिक बल पर लागू होता है और होगा, भगवान की कृपा होगी तो, आदरणीय प्रधानमंत्री की कृपा होगी, आदरणीय अमित शाह जी की कृपा होगी तो होगी। OPS लागू होता है क्योंकि उसके गजट में है, भारत संघ का सशस्त्र बल है। आपके विरुद्ध में कौन खड़ा है पता है? सरकार के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता साहब, ऐश्वर्या भाटी मैम, ये लोग आपके विरुद्ध में खड़े हैं। आपके ओर से कौन है? हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से लड़ रहा है एक छोटा सा यही बच्चा है जो चिल्लाता रहता है, और एडवोकेट है जो दिन रात मेहनत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में लड़ना, खेत बिक जाते हैं लोगों का, तेल निकल जाता है। 4 हेयरिंग में देख रहा हूं, 2021 से हाई कोर्ट से जीत के आया हूं। हम जानते हैं ना हमारा परिवार कहां पहुंच गया है, हम जानते हैं ना कि हमारी स्थिति कहां हो गई है, क्या हो गई है। किसके लिए? अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। कोई स्वार्थ नहीं है, बस आप लोग के लिए करते हैं, इसलिए कि आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आत्महत्या ना करें। और आप लोग वीडियो 100 लोगों का कम से कम वीडियो शेयर करिएगा। एक जवान अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डालिए वीडियो और बताइए कि आप पे ये लागू होता है और ये पहुंचा दीजिए बात। आप जब शेयर करके पूरे देश के बीच में लाइएगा ना तो सबको समझ में आता है कि मेरे प्रधानमंत्री जब जाएगा तो मेरे प्रधानमंत्री जी 100% देंगे। मैं तपस्या कर रहा हूं, ये तपस्या, ये आवाज तपस्या।